बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है उसामा इम्तियाज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे शॉपिफाई वाइट लेबल कोर्स के पार्ट 3 के अंदर। और आज के इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट हंटिंग की कि भाई हमने प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, विनिंग प्रोडक्ट को फाइंड आउट कैसे करना है। अगर आपने हमारे पुराने 2 पार्ट्स मिस कर दिए हैं, डोंट वरी, टेंशन ना लो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप तरतीब से सारी वीडियोस को जाकर देख सकते हो। बाय द वे, बैक टू द टॉपिक आते हैं। मैं आज आपको प्रोडक्ट हंटिंग सिखाने नहीं वाला बल्कि लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं कि पर्सनली मैं कैसे प्रोडक्ट हंटिंग करता हूं, अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कैसे करता हूं, और ये चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। मतलब आपको एक प्रोडक्ट में हंट करके दूंगा जो कि आगे चलकर इस कोर्स में हम उसको आगे चलाएंगे, टेस्ट करेंगे और उसको मार्केट में लॉन्च करके उसके सेल्स लेकर आएंगे। ये सारी चीजें कोर्स में मैं आपको लाइव सारा कुछ करके दिखाऊंगा। आई नो आपके माइंड में ये चीजें ऑलरेडी हैं कि भाई प्रोडक्ट हंटिंग बहुत मुश्किल प्रोसेस है, इसमें जो है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, या हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या प्रोडक्ट्स मिलती नहीं है। हर बंदा प्रोडक्ट्स को लेकर परेशान है। मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स आते हैं, उसामा भाई हमें कोई प्रोडक्ट बता दो, कोई प्रोडक्ट बता दो ऐसी जिसको हम भी चलाकर पैसा कमा सकें। तो ये वीडियो आप अगर एंड तक देख लोगे तो मेरी जान, प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, वो क्लियर आउट हो जाएगा। क्योंकि देखो, मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज जो शेयर करता हूँ, जो लगाता हूँ, जिससे मैं प्रोडक्ट हंट करता हूँ पर्सनली तौर पर, वो आपको बताने जा रहा हूँ। बस आपने एंड तक मेरे साथ बने रहना है। अब देखो, इसमें जो है वो हम सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं इधर जो है वो कुछ लिस्ट शो कर रहा हूँ आपके साथ स्क्रीन पर। ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो कि अभी जो है वो आपको मे भी नहीं भी नजर आ रही होंगी। मैं लगाता हूँ, आगे चलकर इनको मैं यूज करके अपनी प्रोडक्ट्स को हंट करूंगा। ये कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये सब कुछ हम डिटेल से देखने वाले हैं। फिर विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम चलते हैं डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पर। सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है। आई नो आपने ऑलरेडी कर दिया होगा। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा के देख रहे हो पहली बार, तो मेरी जान सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि आपको नेक्स्ट भी फ्यूचर में ऐसा ही मजे मजे का कंटेंट मिलता रहे। चलते हैं अभी डायरेक्ट लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस वक्त मैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुका हूं। अब प्रोडक्ट को हंट करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास कुछ ना फार्मूला होना चाहिए, कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब वो जो फार्मूला है, जो स्ट्रेटजी है, जो मेरे पास एक सीक्रेट स्ट्रेटजी है ना, वो मैंने स्टार्ट पे आपको लिस्ट दिखाई थी। अब उस लिस्ट को मैं यूज करूंगा। उसमें जो जो पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हुए हैं, आपने भी कॉपी पेंसिल पकड़ लेनी है और उनको कहीं पे लिखते जाना है कि उसामा भाई ने ये पॉइंट बताया था जब मैंने प्रोडक्ट हंट करनी है, तो ये पॉइंट उस प्रोडक्ट में मैंने देखना है कि भाई है या नहीं है। अच्छा, उस लिस्ट में मेरे पास जो पहला पॉइंट आता है वो है भाई कैटेगरी का। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने किस कैटेगरी की प्रोडक्ट को हंट करना है। अब हंट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे तो जाना पड़ेगा ना प्रोडक्ट को हंट करने के लिए। अब मैं कर रहा हूँ व्हाइट लेबल, मैंने प्रोडक्ट को सोर्स करना है, अपना प्रोडक्ट को मंगवाना है, तो मुझे कोई ऐसा होलसेल सप्लायर चाहिए जिसपे कम से कम रेट्स हो और इजीली मेरी प्रोडक्ट भी मेरे पास आ जाए। इस वीडियो में मैं जो है वो सप्लायर की लिस्ट तो नहीं आपके साथ शेयर कर रहा। इंशाल्लाह हमारा जो पार्ट 4 होगा उसमें हम सप्लायर्स की लिस्ट शेयर करेंगे आपके साथ। होलसेल सप्लायर्स मैं आपको बताऊंगा जिसमें लोकल और इंटरनेशनल सारे सप्लायर्स होंगे। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए हो, आप उस सप्लायर से चीज मंगवाकर अपना व्हाइट लेबल स्टार्ट कर पाओगे। वो हमारा पार्ट 4 में हम देखेंगे। अभी जो है वो हमारा पार्ट 3 चल रहा है, ऐसे ही है। सो अभी जो है वो मैं एग्जांपल के लिए आपको लेट्स सपोज एक सप्लायर का नाम बता देता हूँ, टिमू। टिमू का आप सभी को पता होगा। टिमू से मैं आपको सारा ये जो सिनेरियो है ना वो लाइव प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा और एक प्रोडक्ट हंट करके दिखाऊंगा। एग्जांपल के लिए टिमू बता रहा हूँ, आगे चलकर आपके पास सप्लायर्स की मल्टीपल लिस्ट होंगी, आप उनमें से किसी के पे ऊपर भी ये सारा अप्लाई कर सकते हो। अभी के लिए एग्जांपल के लिए टिमू को लेके चलते हैं आज के इस लेक्चर में। अच्छा, अब टिमू मेरे पास एक सप्लायर है जिसे मैं प्रोडक्ट हंट करना चाह रहा हूँ। अब प्रोडक्ट हंट करने के लिए मेरे पास ना कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कैटेगरी का। अब कैटेगरी का अगर आपको पता है कि भाई मैंने किस कैटेगरी की प्रोडक्ट को हंट करना है, तो आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान होने वाली हैं। क्योंकि देखो, अब मैं टिमू के होम पेज पे है, इधर जो है वो हर एक कैटेगरी की प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। कुछ गैजेट्स लगे हुए हैं, कुछ होम डेकोर की प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई हैं, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स इधर लिस्टेड हैं। अगर मैं इधर जो है वो प्रोडक्ट हंट करने बैठूंगा तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाया होगा, राइट। तो क्यों, कभी मैं किसी कैटेगरी में जाऊंगा, कभी किसी कैटेगरी में जाऊंगा। तो इससे बेहतर यह है कि मैं अपनी पहले एक कैटेगरी फाइनलाइज कर लूं कि उसामा ने इस कैटेगरी के ऊपर अपना ब्रांड सेटअप करना है या व्हाइट लेबल का ब्रांड स्टार्ट करना है। मान के चलो मैंने एक कैटेगरी जो है वो फाइनल कर ली है, वो है भाई फैशन की कैटेगरी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मेरे पास ये शर्ट आ गई है सामने, तो मैंने फैशन नाम ले दिया है। एग्जाम्पल के लिए इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन कर लिया। ये क्लोथिंग फैशन में आ जाती है ये प्रोडक्ट, मेंस की कोई ये टी शर्ट टाइप है।
अच्छा, अब ये मैंने फाइनल कर लिया कि उसामा ने जो है वो एक कैटेगरी पकड़ ली है, वो है फैशन की, कि फैशन की कैटेगरी पे काम करना है। सो इससे क्या होगा, मेरे लिए अब बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी अपनी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं इजीली अपनी कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकता हूँ, मुझे क्योंकि पता है मैंने फैशन में अपनी प्रोडक्ट्स को हंट करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है वो है भाई सब कैटेगरीज का। सब कैटेगरीज का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो मैंने फैशन की कैटेगरी पकड़ ली। अब फैशन की कैटेगरी में हर बंदा काम कर रहा है। आप लोग सोचोगे उसामा भाई ये तो बड़ी ब्रॉड कैटेगरी है, हर दूसरा तीसरा बंदा फैशन पे काम कर रहा है, क्लोथिंग ब्रांड खोल के बैठा हुआ है, तो इसमें कंपटीशन ज्यादा नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ चीजों में कंपटीशन कम हो, जिस कैटेगरी पे मैं काम कर रहा हूँ तो उसमें कोई भी दूसरा बंदा काम ना कर रहा हो। इससे क्या होगा, मेरी सेल्स इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, सब कैटेगरीज के अंदर जाना है। जो मेरा दूसरा पॉइंट है ना सब कैटेगरीज वाला, वो आपने करना है। आपने क्या करना है, फैशन की कैटेगरी में सब कैटेगरीज फाइंड आउट करनी है कि भाई इसमें सब कैटेगरीज कौन कौन सी हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 3 सब कैटेगरीज आती हैं फैशन में। पहले नंबर पे मेंस फैशन आ जाएगा, दूसरे नंबर पे वुमेन्स फैशन आ जाएगा, तीसरे नंबर पे किड्स फैशन आ जाएगा। अब ये 3 सब कैटेगरीज आ गई हैं, इन तीनों में से मैं किसी के ऊपर भी काम कर सकता हूँ। आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि देखो फैशन पे हर कोई काम कर रहा है, लेकिन जब आप अपनी निश में सब कैटेगरीज पे जाओगे, थोड़ा सा स्पेशलिस्ट बनोगे किसी चीज को लेकर, तो उसमें क्या होगा कि भाई आपके पास कस्टमर आप पे ट्रस्ट करके आएगा। इसको मैं आपको ना एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मान के चलो आपके घर में कोई बंदा बीमार है, एक अल्लाह ना करे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसको ना दिल की बीमारी है, उस पर्सन को, कोई भी बंदा है, ठीक है। तो आपके पास अब 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप उसको किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओगे, या फिर आपके गली मोहल्ले का कोई भी रैंडम सा डॉक्टर है उसके पास लेके जाओगे। आपने मुझे ये चीज कमेंट सेक्शन में लाजमी बतानी है कि भाई आप क्या करोगे। अब ऑब्वियस ही बात है भाई, आप उसको हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही लेके जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई वो इस फील्ड का मास्टर बंदा है, सही है ना, कि कोई ऐसा बंदा जो कि रैंडम आपके गली मोहल्ले का बंदा, उसको इस चीज का नहीं पता होगा। सो आप किधर जा रहे हो, स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो। सो इसी तरीके से आपने भी अपना जब ब्रांड बनाना है, जो कैटेगरी फाइनल करनी है, उसमें एक सब कैटेगरीज डिफाइन करनी है, ताकि आप उस चीज में स्पेशलिस्ट हो। अगले बंदे को पता हो कि उसामा जो है वो किड्स फैशन के ऊपर काम करता है, ये किड्स का जो है वो स्पेशलिस्ट है। मैंने अगर बच्चों के रिलेटेड कोई भी क्लोथिंग की चीज खरीदनी है तो मैंने उसामा के ब्रांड से जाके खरीदनी है। आई होप कि आपको ये पॉइंट मेरा अच्छे से समझ लग रहा होगा। सो इसके लिए आपने क्या करना है, सब कैटेगरीज में लेके चलना है। अभी फैशन की मैंने एक एग्जांपल दी है, आपके केस में कोई भी कैटेगरी हो सकती है। आप फैशन के अलावा ज्वेलरी पे काम कर रहे हो, या कॉस्मेटिक्स पे काम कर रहे हो, या फिर जो है वो आप गैजेट्स पे काम कर रहे हो, होम डेकोर पे काम कर रहे हो, मतलब व्हाटएवर किसी भी कैटेगरी पे आप काम कर रहे हो, तो आपने उस कैटेगरी, मेन कैटेगरी के अंदर देखना है सब कैटेगरीज को। उसमें आपने स्पेशलिस्ट बनना है, ताकि किसी भी बंदे को कोई चीज खरीदनी है तो वो सिर्फ आपके पास आए। अच्छा, इधर जो है वो मैं ऊपर लिखूंगा, सिंपल एग्जांपल के लिए मैं सर्च कर लेता हूँ वुमेन फैशन, FASHION, वुमेन फैशन मैंने सर्च कर लिया, और टीमू को जो है वो मैं न्यू टैब के अंदर इधर ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसको मैंने ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ, एक बार फिर मैं ओपन न्यू टैब कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने 3 सब कैटेगरीज के नाम लिए थे, वुमेन्स का, मेंस का और किड्स का, ठीक है। सो इधर से मैं न्यू टैब के अंदर आऊंगा, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। इधर जो है मैं मेंस फैशन सर्च कर लेता हूँ, और जो मेरा तीसरा टैब है उसमें जो है वो मैं सर्च कर लेता हूँ आके किड्स फैशन। ओके, ये 3 मैंने सब कैटेगरीज फाइनल कर ली हैं। अब इन तीनों में से मैंने देखना है कि मैंने किसके अंदर जाना है। सो उधर हम अपना तीसरा जो पॉइंट है वो लेकर आएंगे, वो होगा कंपैरिजन का। ये आपने सारे पॉइंट नोट करने हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया कैटेगरी, दूसरा बताया सब कैटेगरी, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कंपैरिजन का। सो कंपैरिजन में आप क्या करोगे, आप जो भी सब कैटेगरीज को फाइनल करके बैठे हुए हो, उनमें आप कंपैरिजन करोगे साइड बाय साइड कि यार इन तीनों में से, या इन चारों में से, या इन पांचों में से मेरे लिए कौन सी बेस्ट रहेगी सब कैटेगरीज, ठीक है। अच्छा, पहले नंबर पे आया मैं, इधर से मैंने वुमेन्स खोला, इधर से मैंने मेंस खोला, और तीसरे नंबर पे मैंने किड्स खोल लिया। अब मैं इनमें साइड बाय साइड कंपैरिजन करूंगा आपस में कि यार मेरे लिए कौन सी वन ऑफ द बेस्ट रहेगी। मैं पहले जो है वो वुमेन्स में से मेंस को जब कंपेयर करूंगा, तो आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि यार ज्यादा जो है वो मेंस की चीजें बिकती हैं या वुमेन्स फैशन की प्रोडक्ट्स बिकती हैं, मतलब लेडीज सूट ज्यादा बिकते हैं या जेंट्स के सूट ज्यादा बिकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, आप लोग मुझे नीचे, आई नो आपने कमेंट कर दिया होगा, आप बताओगे भाई खुद, हाँ जी भाई लेडीज की चीजें ज्यादा बिकती हैं, लेडीज फैशन, लेडीज सूट जो है वो ज्यादा बिकते हैं। सो इधर हमने क्या किया, कंपैरिजन किया साइड बाय साइड।
मैंने वुमेन्स को मेंस के साथ जब कंपेयर किया, मुझे पता चला कि भाई वुमेन्स फैशन सबसे ज्यादा टॉप पे बिकता है मेंस की निस्बत। सो इधर से जो मेंस वाला टैब है इसको मैं कर दूंगा क्लोज, क्योंकि अब मैंने मेंस पे काम नहीं करना, मेंस की सब कैटेगरी पे काम नहीं करना। अब मैं आ गया इधर से वुमेन्स और किड्स के ऊपर। अब आपने क्या करना है, इन दोनों में कंपेयर करना है साइड बाय साइड के भाई कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बिकती है मार्केट में। सो आप लोग मुझे दोबारा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भाई कौन सी बेस्ट है। मेरी नजर में जो मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली वो है कि भाई किड्स की कैटेगरी सबसे ज्यादा बिकती है। अब जब आपने वुमेन्स को किड्स के साथ कंपेयर किया, आपको पता चला कि भाई किड्स की कैटेगरी सबसे ज्यादा बिकती है। किड्स मतलब के फैशन जो है, बच्चों के जो कपड़े हैं या कोई भी प्रोडक्ट है, वो मार्केट में सबसे ज्यादा सेल आउट होती है, वुमेन्स की निस्बत भी ज्यादा। सो जब हमने कंपेयर किया साइड बाय साइड, ये चीज आप खुद बताओगे। देखो अगर आप वालदैन हो, वालदैन नहीं भी हो, तो आपने मुझे लाजमी नीचे ये चीज बतानी है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि हाँ उसामा भाई आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो, ऐसे ही है या नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि वालदैन अपने लिए चाहे कपड़े लें या ना लें, वो अपने बच्चों के लिए लाजमी चीज को परचेज करेंगे। कपड़े हो, जूते हो, कोई भी चीज हो, वो बच्चों पे लाजमी स्पेंड करेंगे, अपने लिए वो चाहे ना करें। मेरे साथ टोटली एग्री कर रहे होगे। सो जब मैंने दोनों को कंपेयर किया साइड बाय साइड, मुझे पता चला कि भाई मेरे लिए जो है सब कैटेगरी किड्स की जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है। 3 पॉइंट हमारे इधर क्लियर है। अभी तक हमने अपनी सब कैटेगरी भी फाइनल कर ली है। उसके बाद हमारे पास जो चौथा पॉइंट इधर मैंने रखा है वो है भाई कंज्यूमिंग टाइम का। अब कंज्यूमिंग टाइम क्या है पहले वो समझ लो। कंज्यूमिंग टाइम का मतलब ये है कि ऐसी प्रोडक्ट जो आप फाइनल कर रहे हो उसका देखो भाई टाइम ड्यूरेशन कितना है, रिपीट में कस्टमर आपके पास कितनी देर बाद आ रहा है, वो प्रोडक्ट डिस्पोजेबल भी है या नहीं है। मतलब कस्टमर ने एक बार खरीद ली, वो बार बार रिपीट में आ रहा है आपके पास, ये नहीं आ रहा, मतलब एक बार लेके तो वो 6 महीने साल बाद तो नहीं आ रहा। ये चीज आपने कंज्यूमिंग टाइम में देखनी है जो भी प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हो। मिसाल देता हूं, मैंने किड्स फैशन कर लिया। अब किड्स फैशन में मैं एक जो है वो बच्चों का सूट बेच रहा हूं, तो मैंने ये देखना है कि यार इसका कंज्यूमिंग टाइम कितना है, कस्टमर मेरे पास रिपीट में कितनी देर बाद आ रहा है। तो आपने मुझे ये चीज लाजमी बतानी है नीचे कमेंट सेक्शन में कि उसामा भाई ये बच्चों का कंज्यूमिंग टाइम क्लोथिंग का कितना है। मेरी नजर में एक अगर मैं एवरेज बात करूं तो हम बच्चों के कपड़े जो है वो 2 महीने 3 महीने या 6 महीने बाद लेते ही लेते हैं। 6 महीने तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, क्योंकि देखो बच्चों की जब ग्रोथ होती है ना, जैसे जैसे 1 महीने का है, फिर 2 महीने का होता है, फिर 3 महीने का होता है, तो जो पिछले कपड़े होते हैं वो उसको नहीं आ रहे होते। तो इसलिए मजबूरन वालिदैन को क्या है, नया मतलब के साइज जो है वो उनकी एज के अकॉर्डिंग जो है वो परचेज करना पड़ता है। 2 साल के बच्चे का अलहदा, 3 साल के बच्चे का अलहदा। तो ये चीज उन्होंने स्पेंडिंग तो करनी है बच्चों के ऊपर, जो कि मैंने ऑब्वियस सी बात आपको बता दिया कंपैरिजन में कि भाई बच्चों की चीज उन्होंने खरीदनी है। इधर ये क्या है कि हर साल बाद उसको नई परचेज करनी पड़ी है, मतलब कि आपके पास रिपीट में कस्टमर आ रहा है कब, एक एवरेज मैंने आपको ड्यूरेशन बताई 1 महीने के बाद, ठीक है। 1 महीने के बाद कस्टमर ने आपके पास रिपीट में आना ही आना है। सो इसका मुझे बेनिफिट क्या हो गया, कंज्यूमिंग टाइम मेरी प्रोडक्ट का क्या है, कम है। मतलब मेरे पास कस्टमर रिपीट में आ रहा है। जब कस्टमर मेरे पास रिपीट में आ रहा है इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास जो है वो सेल्स ज्यादा होने वाली हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर यही कस्टमर मेरे पास 6 महीने बाद आएगा या साल बाद आएगा तो भाई मेरी सेल्स तो कम होगी। इसकी एग्जांपल हम ऐसे भी लेके चलते हैं, मेरे पास एक आईफोन है, ठीक है, मेरे पास एक मैंने दुकान खोल ली है आईफोन की, मैं आईफोन बेचता हूँ। सो उसके पास मेरे पास कस्टमर कब आ रहा है, आपने खुद अपने से बताना है। अगर आप एक आईफोन यूजर है या आप एक एंड्रॉयड यूजर हो, आप कितनी देर बाद अपना मोबाइल चेंज करते हो। अगर आप एंड्रॉयड यूजर हो तो आप आई थिंक सो 4-5 साल तो यूज करते ही होगे, सही है। या अगर आप एक आईफोन यूजर भी हो, आप साल बाद अगर नया वर्जन आ रहा है, जैसे अभी 17 लॉन्च हुआ है, तो आपने साल बाद अपडेट किया होगा। पिछले साल आपने 16 लिया था, फिर अब आपने 17 लिया होगा। मतलब आप जो है वो इस प्रोडक्ट का कंज्यूमिंग टाइम बात करने का मकसद यह है कि ज्यादा है, कस्टमर रिपीट में बार बार नहीं आ रहा है, कस्टमर देर बाद आ रहा है, या तो मेरे पास 4-5 साल बाद आ रहा है या फिर जो है वो साल बाद आ रहा है जाके। सो ऐसी प्रोडक्ट चूज नहीं करनी जिसमें जो है वो उसका कंज्यूमिंग टाइम ज्यादा हो। प्रोडक्ट का कंज्यूमिंग टाइम कम होना चाहिए, कस्टमर आपके पास रिपीट में आना चाहिए, वो प्रोडक्ट डिस्पोजेबल होनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज होंगी और वो आपके लिए एक विनिंग प्रोडक्ट होगी। सो गाइस आई होप कि आपको हमारा इधर जो पॉइंट नंबर 4 है कंज्यूमिंग टाइम वाला, ये क्लियर आउट हो गया होगा। इसी के साथ जो मैंने नंबर 5 पे पॉइंट रखा है वो है भाई आपकी प्रोडक्ट की वर्थ। आप जो प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे हो देखो उसकी वर्थ कितनी है, मतलब वो कितनी मालियत की है, वो आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। एग्जाम्पल के लिए ये जो हमने सब कैटेगरी ओपन की है किड्स फैशन की, इसमें मैंने देखना है कि यार अगर ये मैं टी शर्ट बेचता हूँ, या फिर मैं जो ये एक स्वेट शर्ट बेच रहा हूँ बच्चे की, या फिर मैं ये बैग बेच रहा हूँ, या ये मैं वॉच बेच रहा हूँ, या ग्लासेस या कुछ भी बेच रहा हूँ बच्चों से रिलेटेड,
ये मुझे कितनी वर्थ निकाल के दे सकती है, इसकी वर्थ कितनी है प्रोडक्ट की, ये मुझे कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे सकती है। सो इसमें जो है वो आई थिंक ये एक अच्छा प्रॉफिट बना के हमें दे सकती है। लेट्स सपोज अगर मुझे ये टी शर्ट जो है वो पीछे से 150-200 रुपए की पड़ रही है, तो इसको मैं इजीली अपना मार्जिन रख के 1000-1200 रुपए की बेच सकता हूँ। अच्छा, ये मुझे कितना एक्सपीरियंस क्यों है मैं इसको आपको बता भी देता हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ब्रांड है जो है वो किड्स रिलेटेड, जो कि हम जो है वो रन भी कर रहे हैं। उसमें क्या है, हम जो है बच्चों की चीजें बेचते हैं और मैं खुद वो चीज सेल करता हूँ, मैं खुद उन चीजों को डील करता हूँ कस्टमर्स के साथ डेली बेसिस पे, बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनके साथ डील करता हूँ। तो मुझे ये आइडिया है कि ये हम इजीली इतने की बेच सकते हैं। मैं आपको अगर एक शॉकिंग चीज बताऊं, मैं विंटर्स की प्रोडक्ट अभी सेल कर रहा हूं, तो उसमें क्या है, हम प्रोडक्ट पीछे से हमें पड़ती है 700-800 रुपए की, लेकिन हम उसको 2500-3000 रुपए की भी बेच रहे हैं मार्केट में, और क्या है, वालिदैन खरीदते हैं। एग्जैक्टली सो ये इसमें प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है, प्रोडक्ट की वर्थ अच्छी रहती है, इसमें हमें प्रोडक्ट का मार्जिन अच्छा बच जाता है। सो इस वजह से भी ये कैटेगरी, सब कैटेगरी जो है मुझे अच्छी लगती है। आप जिस भी कैटेगरी में जाओ, जो भी प्रोडक्ट आप फाइनल करो, लेट्स सपोज ये घड़ी है छोटी सी, इसमें देखो कि यार ये आपको कितना प्रॉफिट दे सकती है। लेट्स सपोज आपको पीछे से ये 100 रुपए की पड़ रही है, आप इसको इजीली मार्केट में 400-500-1000 रुपए की बेच सकते हो। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट चूज करनी है, ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसकी मालियत अच्छी हो, जिसकी प्रोडक्ट की वर्थ अच्छी हो, वो आपको अच्छा प्रॉफिट जनरेट करके दे दे। तो ये हमारा पॉइंट नंबर क्या था, 5, जिसमें हमने प्रोडक्ट की वर्थ को फाइनलाइज कर लिया। ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो कि अच्छा प्रॉफिट मार्जिन दे सके। उसके बाद पॉइंट नंबर हम 6 देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 इधर लिस्ट में जो मैंने ऐड किया वो है भाई सीजनल प्रोडक्ट का। अब ये बहुत मजे का पॉइंट है। अक्सर औकात जब हम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं ना, हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि यार हमारी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सैचुरेट हो गई है, मार्केट में बिक नहीं रही, उसका सीजन आउट हो गया है। सो कोशिश करनी है ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाओ जिसका सीजनल प्रोडक्ट ना हो, या अगर हो भी तो आपको इतनी हो कि भाई वो आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे दे सीजन के अंदर अंदर ही। मिसाल देता हूँ, अभी विंटर चल रहा है, विंटर का सीजन आपको पता है मैक्सिमम पाकिस्तान में भी अगर मैं बात करूं तो 3 या 4 महीने सिर्फ चलता है सर्दी का सीजन जो है, बाकी का जो है वो गर्मियां ही चलती रहती हैं। सो इस सीजन में आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि प्रोडक्ट का स्टॉक जो है वो लिमिटेड है रखना है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है, क्योंकि ये आपको पता है कि लिमिटेड टाइम के लिए ये ड्यूरेशन आती है विंटर्स की। अगर हम क्लोथिंग पे बात कर रहे हैं, किड्स क्लोथिंग की बात कर रहे हैं, हम इस पे काम करते हैं, हम एक लिमिटेड सी एडिशंस रखते हैं, लिमिटेड से आर्टिकल रखते हैं, ताकि हमें पता है कि हमने 3-4 महीने में ये इतने प्रोडक्ट सेल कर देनी है, उसके बाद इसका सीजन आउट हो जाना है, ये चीज हमारे लिए बेकार है, अगले साल ये चीज नहीं चलनी, हमें अपडेटेड चीजों पे काम करना है। सो ये चीजें आपने मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है कि जो प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हो, जो फाइनलाइज कर रहे हो, वो प्रोडक्ट भाई सीजनल तो नहीं है, अगर है तो भाई वो इतनी सीजनल हो कि भाई आपको प्रॉफिट बना के दे दे। लेट्स सपोज मैं चाइल्ड की कैटेगरी पे काम कर रहा हूँ और मैं जो है वो समर की प्रोडक्ट चला रहा हूँ। आपको पता है समर जो है वो, जो गर्मियां हैं वो बहुत ज्यादा चलती हैं। पाकिस्तान की मैं बात करूं तो सर्दियां को 3-4 महीने निकल जाती हैं, उसके बाद सारा गर्मी का सीजन ही चलता रहता है। सो ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। प्रोडक्ट सीजनल नहीं है, ऐसा नहीं है कि सीजन आउट हो गया उसके बाद प्रॉब्लम है, वो चीज बिक नहीं रही, इस तरीके से नहीं चलना। कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, ये तो जस्ट मैंने आपको अब एक रैंडम कैटेगरी सब कैटेगरी ओपन करके दे दी है ना, कोई भी वो प्रोडक्ट हो सकती है। आगे चलकर मैं आपको एक लाइव प्रोडक्ट हंड करके भी देता हूँ, टेंशन ना लो, उस पर सारे हम ये जो पॉइंट्स बात कर रहा हूँ ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स हम उस पर लगा के भी देखेंगे भाई फिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अच्छा, उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 6 की बात कर ली सीजनल प्रोडक्ट्स की। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई। आप जो प्रोडक्ट फाइनलाइज कर रहे हो उसकी देखो डिमांड है मार्केट में, उसकी सप्लाई क्या है। आप जो है ऐसा ना हो कि उसकी मार्केट में डिमांड ही ना हो, आप वो चीज तैयार करके बैठो। एग्जाम्पल के लिए ये एक मेरे सामने बच्चा है, इसने एक ट्रैक सूट पहना हुआ है। अब ये जो ट्रैक सूट है मैं एग्जैक्टली बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। अब ये ट्रैक सूट मैंने बनाया, इस ट्रैक सूट की मार्केट में देखना है कि भाई डिमांड है भी है कि नहीं है। ऐसे ना हो कि मैं ये ट्रैक सूट तैयार कर लूं, ये ओल्ड फैशन हो या कोई ऐसा हो कि भाई जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है और उसकी मैं सप्लाई करके बैठा हुआ हूँ और मार्केट में तैयार करके बैठा हूँ, कल को मेरा वो आर्टिकल सेल भी ना हो। सो ये चीजें आपको एक्सपीरियंस के साथ आएंगी, टाइम के साथ आएंगी। जब आप उस कैटेगरी में आ जाओगे, काम करोगे, टाइम के साथ साथ आपको ट्रेंड का भी पता चलेगा कि इस टाइम मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। ये चीजें बताने से नहीं आएंगी, ये चीजें एक्सपीरियंस करने से ही आती हैं। सो आई होप आप इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे, डिमांड एंड सप्लाई को। जो चीज मार्केट में डिमांड है उसकी सप्लाई दो, मतलब वो चीज तैयार करके बेचो। अगर डिमांड नहीं है तो भाई वो चीज ना मार्केट में लॉन्च करो। और कैसे पता चलेगा मार्केट में डिमांड है, वो ट्रेंड में रह के पता चलेगा। उस कैटेगरी में घुसो, टाइम दो, ये एक्सपीरियंस से आएगा।
कोई बंदा आपको हवा में नहीं बता देगा कि भाई ये चीज करो ये चीज ना करो, ठीक है। वो चीज आपको एक्सपीरियंस करने से ही आएगी। नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट इधर मैंने ऐड किया वो है भाई नियर फ्यूचर ट्रेंडिंग का। ये मेरा मोस्ट फेवरेट पॉइंट है, पर्सनली तौर पे इसको मैं अप्लाई करता हूँ, आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा भाई आपने अप्लाई करना है। अच्छा लेट्स सपोज ये अभी जो है वो सर्दी का सीजन चल रहा है, ठीक है। सर्दियां को अभी तकरीबन सही से सर्दी आई नहीं है, एक महीना लेट्स सपोज एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं सर्दी शुरू हो गई है, एक महीना हो गया सर्दी शुरू हुए को। तो नियर फ्यूचर ट्रेंडिंग में आपने क्या करना है, सीजन के स्टार्ट होने से पहले ही उस आर्टिकल को स्टार्ट कर देना है। अक्सर मैं आपको एक चीज अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने 2 साल एक जो है वो फैक्ट्री में जॉब की है। उधर जो है वो हम लेडीज सूट प्रिंट करते थे, ठीक है। लेडीज ये जो डिजिटल लोन नहीं होती, डिजिटल सूट जो होते हैं वो हम प्रिंट करते थे। अच्छा उधर मैंने क्या चीज जो है वो एक्सपीरियंस की वो मैं आपको बताता हूँ, सीजन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि वो जब गर्मी का सीजन होता था तो सर्दी का माल प्रिंट कर रहे होते थे, जब सर्दी का सीजन होता था तो गर्मियों का माल प्रिंट कर रहे होते थे, मतलब एडवांस में चल रहे होते थे, ठीक है। 2-3-4 महीने पहले ही उन्होंने उस माल की तैयारी करनी शुरू कर देते थे। मिसाल देता हूँ, अब सर्दी का सीजन शुरू होने में 2-3 महीने रह गए, उन्होंने क्या करना है सर्दियों का माल प्रिंट करना शुरू कर देना है गर्मियों के अंदर ही। और जब उनको पता चलना है कि भाई अभी सर्दियां चल रही हैं, सर्दी खत्म होने में 1-2 महीने रह गए हैं, आगे गर्मी स्टार्ट हो जानी है, उन्होंने गर्मियों का माल प्रिंट करना शुरू कर देना है। सो ये चीज मैंने उधर से स्ट्रेटेजी सीखी है कि भाई नियर फ्यूचर ट्रेंडिंग, फ्यूचर मतलब पहले आपको पता है कि आगे चलकर क्या होने वाला है, आगे चलकर कोई ट्रेंड आने वाला है, कोई त्यौहार आने वाला है, कोई ऐसी चीज होने वाली है, आपने उसकी पहले से तैयारी करके रखनी है। सो आई होप सो आप इस पॉइंट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होगे। ये सारी चीजें यार मैंने एक्सपीरियंस की हैं, मैं फिर आपके साथ शेयर करता हूँ, ऐसे नहीं कि हवा में हमने वो बात कर दी है। सो आपने भी ऐसे ही करना है। लेट्स वो सर्दियों का माल तैयार कर रहे हो, काफी लोग गलती करते हैं जब सीजन शुरू हो जाता है तब वो ट्रैक सूट वगैरह ये वो चीजें तैयार करनी शुरू कर देते हैं, वो बड़ी बेवकूफी का काम है। आपने ये चीजें पहले से तैयार करके रखनी है, प्री रेडिंग करनी है, मतलब 1-2 महीने पहले तैयारी कर लेनी है। अब मुझे पता है कि आगे गर्मियां आने वाली हैं, तो मैं सर्दियां अभी चल रही हैं तो मैं क्या करूंगा, गर्मियों का माल प्रिंट करूंगा, ना कि सर्दियों का माल प्रिंट करने बैठ जाऊंगा या सर्दियों का प्रोडक्ट तैयार करने बैठ जाऊंगा, वो बेवकूफी होगी। मैं सर्दियों के अंदर गर्मी के प्रोडक्ट पे काम करूंगा, ताकि मुझे पता है कि जब गर्मी स्टार्ट होनी है मैंने फौरी प्रोडक्ट को मेरी रेडी होगी लॉन्च कर देना है। दैट्स इट। प्रॉफिट वही बंदा कमाता है जो थोड़ा सा अच्छे से काम करता है, माइंड को यूज करते हुए। वर्क स्मार्ट करना है, वर्क हार्ड नहीं करना हमने, ओके। अच्छा अब इधर से हमारा पॉइंट क्लियर है, हमने डिमांड एंड सप्लाई को भी देख लिया, नियर फ्यूचर ट्रेंडिंग को भी देख लिया। अब इधर लास्ट पे जो मेरा पॉइंट है वो है भाई वाउ फैक्टर और प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर, ठीक है। इन दोनों को मैं मिक्स करूंगा क्योंकि ये आपने ऑलरेडी बहुत बार सुने भी होंगे। हर आपका मेंटोर आपको बताता है कि वाउ फैक्टर देख लो, प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर देख लो प्रोडक्ट के अंदर जो आप फाइनलाइज कर रहे हो। लेट्स सपोज एग्जांपल लेके चलते हैं, इधर मेरे पास ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स आई हैं और मेरी नजर जो पड़ी है वो इस ट्रैक सूट के ऊपर पड़ी है। ये बच्चे ने पहना हुआ है, उसके ऊपर जो है वो एक टाइगर टाइप बना हुआ है और मुझे पर्सनली तौर पर अच्छा लगा है। अब देखो मेरी स्क्रीन पे 4-5 आर्टिकल्स हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किसने किया है, इस ट्रैक सूट ने किया है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा यूनिक है, इसमें थोड़ा सा ना एक अलग ही फैक्टर है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर तो है क्योंकि देखो ये एक विंटर की प्रोडक्ट है, बच्चे पहनेंगे सर्दी से बचेंगे, और वैसे भी उन्होंने क्लोथिंग तो पहननी है। इससे क्या है, बच्चों की प्रॉब्लम तो सोल्व हो रही है, वालिदैन की प्रॉब्लम तो सोल्व हो रही है, कपड़े तो पहनने ही है, ठीक है। और उसके बाद एक इसमें जो है वाउ फैक्टर आ गया। वाउ फैक्टर क्या आ गया, उसने अच्छे से एक डिजाइनिंग की हुई है, एक अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है, ठीक है। सो मैंने पूरी स्क्रीन पर इसको क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे ये सबसे अलग लगा है, ठीक है। सो आपने भी इसी तरीके से देखना है, आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो, जो प्रोडक्ट हंट कर रहे हो, जो आप चला रहे हो, उसमें कोई यूनिक चीज क्या है, उसमें नई चीज क्या है, मतलब वो थोड़ी हटके होनी चाहिए, कस्टमर को देख के लगे कि यार ये पहली चीज मैंने नहीं देखी, या ये मुझे ऑफलाइन मार्केट से नहीं मिल सकती, ये मैंने ऑनलाइन ही खरीदनी है, ये मुझे इधर से ही मिलेगी। इसकी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल के लिए ऊपर मैं सर्च बार में लिखता हूँ, इधर किड्स फैशन को हम हटाते हैं और इधर मैं सर्च करता हूँ वाटर बोतल। मैं वाटर बोतल लिख के मैंने सर्च किया है। मैं आपको एक वाउ फैक्टर की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मेरे सामने ना कुछ वाटर बोतल्स आ गई हैं, ये आपके सामने एक नॉर्मल वाटर बोतल है, आप देख रहे हो। अच्छा अब इधर जो है मैं पिछले टैब में आके इधर सर्च बार में ऊपर सर्च करता हूँ हाइड्रोजन वाटर बोतल, HYDROGEN वाटर बोतल, हाइड्रोजन वाटर बोतल मैंने सर्च किया। अब देखो मेरे सामने एक वाटर बोतल आ गई जो कि हाइड्रोजन वाटर बोतल है। अच्छा अब इन दोनों में जब आप कस्टमर को दिखाओगे कि यार ये एक सादा सी बोतल है, ये हाइड्रोजन वाटर बोतल है, तो यार वो थोड़ा सा शॉक हो जाएगा देख के कि यार ये कौन सी आइटम है,
ये नई बला गया है, ये तो मैंने पहले कभी नहीं देखी यार, हाइड्रोजन वाटर बॉटल क्या होता है। सो देखो ये चीज थोड़ा सा वाव फैक्टर में आ जाता है। कस्टमर को ऐसी चीज बेचो, ऐसी चीज दिखा दो जो उसने पहले मार्केट में देखी नहीं है, जो उसके लिए बिल्कुल नहीं है, उसको देख के लगे कि यार ये चीज मैं पहले मार्केट में मैंने नहीं देखी, या मुझे ऑफलाइन मार्केट से नहीं मिलेगी, मुझे ऑनलाइन ही खरीदनी पड़ेगी। और इधर जो है वो आप इधर जितनी मर्जी चीज को महंगी बेच लो, वो चीज आपकी बिकेगी, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा रहेगा, कस्टमर की मजबूरी बना दो वो चीज खरीदना ही खरीदना। ठीक है, अब हाइड्रोजन वाटर बोतल क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता इससे क्या है, इसमें काफी सारे फैक्टर्स हैं। आप हाइड्रेटेड वाटर पीते हो, इसमें हाइड्रोजन होता है, उससे आपकी बॉडी फिट रहती है, आपके मतलब माइंड फ्रेश रहता है, ये वो सारी चीजें बहुत सारी इसमें जो है वो पॉइंट्स हैं। अब मुझे इतना ज्यादा डिटेल नहीं है, आप ओपन करके देख सकते हो, इधर इन्होंने कुछ पॉइंट्स भी बताए होंगे। खैर इसमें और उसमें सादा पानी में काफी ज्यादा फर्क आ जाता है। इस वजह से हर बंदे को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपने आप को फिट दिखाना है, ये अपनी जो है वो हेल्थ को लेकर कोई भी खासतौर पर गोरों की अगर मैं बात करूं, आप अगर इंटरनेशनली मार्केट में ऐसी चीज को चला रहे हो तो ये हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा होते हैं। सो कोशिश करो, ये लोकल मार्केट के हिसाब से मैं कोर्स नहीं डिजाइन करा, इंटरनेशनल लोकल दोनों के लिए है। इसी तरीके से आपने अपनी प्रोडक्ट को हंट करना है। अच्छा, ये जो कुछ पॉइंट्स अभी आपके साथ मैंने शेयर किए हैं बारी बारी, और उनको मैंने लाइव आपको दिखाया भी है, इन पॉइंट्स को आपने कहीं पे नोट डाउन कर लेना है कॉपी पेंसिल पकड़ के। आपका जो भी सप्लायर है, अब टीमू की मैंने आपको एग्जांपल दिया, आगे सप्लायर की लिस्ट आपको नेक्स्ट जो है वो हमारा पार्ट 4 आएगा, उसमें हम शेयर कर देंगे कौन कौन से सप्लायर्स हैं होलसेलर, उनसे आप जाकर बाय कर सकते हो होलसेल में प्रोडक्ट, वो हम कल बात करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी जो है वो हमने जो पॉइंट्स नोट डाउन किए थे वो आपने आई होप कहीं पे लिख लिए होंगे। आपने जब भी प्रोडक्ट को हंट करने जाना है, उस प्रोडक्ट को क्या करना है, उसमें ये सारे पॉइंट्स देखने हैं या नहीं है। अब एग्जांपल के लिए मेरे माइंड में एक अभी एक प्रोडक्ट आई है, मैं उसको सर्च करता हूँ, नोज हेयर HAIRTRIMMER नोज हेयर ट्रिमर। अभी ना एक प्रोडक्ट मेरे माइंड में आई क्विकली, मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, ये नोज हेयर ट्रिमर है, नाक के बाल काटने वाली एक मशीन है, सही है। अच्छा, मान के चलो ये प्रोडक्ट है, मैंने कहा कि यार ये प्रोडक्ट जो है मैं इसको चलाता हूँ मार्केट में, तो इसको चलाने से पहले जो मैंने आपको एक फार्मूला दिया है पॉइंट्स वाला, वो आपने इसके ऊपर लगा के देखना है कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट मार्केट में उतारने के काबिल भी है कि नहीं है। उसामा भाई ने जो हमें फार्मूला एक दे दिया है, जो पॉइंट्स दे दिए हैं, वो इस पे अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, उधर मैंने पहला पॉइंट बताया था कैटेगरी का। कैटेगरी ये कौन सी है, आपको पता है गैजेट की कैटेगरी है। मान के चलो आप गैजेट की कैटेगरी पे काम करो, तो मैंने इस प्रोडक्ट को फाइनल कर लिया है, मैं गैजेट पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया, कंपैरिजन करने के लिए इधर क्या है, मैं मल्टीपल, मेरे पास नोज हेयर ट्रिमर्स आ गए, मैं इनमें से कोई एक फाइनलाइज कर लूंगा जो कि बजट फ्रेंडली भी हो और लेटेस्ट मार्केट के अकॉर्डिंग भी हो। मैं इनमें से कोई एक नोज हेयर ट्रिमर फाइनल कर लूंगा। अच्छा, ये नोज हेयर ट्रिमर ये 1900 रुपए का है, ये 1900 का है, ये 2200 का है। इतना महंगा पाकिस्तानी मार्केट में कोई नहीं लेगा। आपने अपने मार्केट के अकॉर्डिंग देखना है। आप यूके में काम कर रहे हो, यूएसए में कर रहे हो, कनाडा में कर रहे हो, आपने देखना है कि वो प्रोडक्ट जो है वो इजिली सेल भी हो जाए। इतनी महंगी नहीं खरीद लेनी ताकि कल को बेचना ही मुश्किल हो जाए। सो इधर जो है वो मेरे पास और भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं देख लेता हूँ। ये 2000 की है, ये 193 की है, बट ये कोई नॉर्मल सी लग रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो है वो 1600 की है, ये ओके, ये हमारे पास 880 रुपए की ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास बजट फ्रेंडली भी है और इलेक्ट्रॉनिक भी है, आई थिंक सो। इसको मैं ओपन करके देख लेता हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉनिक ही लग रही है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओके, इसमें ये वीडियोस हैं, वीडियोस को मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ कि ये कैसी प्रोडक्ट है। ये हमने वीडियो को प्ले कर लिया है। ओके, ये एक नोज हेयर ट्रिमर है, ऊपर से कैप लगा हुआ है, पीछे सेल वगैरह डलता है इसमें, और इस तरीके से आपने इसको ऑन कर लेना है बैटरी के जरिए, और इसको आप यूज, ओके 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 ओके, फाइनल है, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो है वो मैंने देखा एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की टाइप का, और हमारे बजट में भी आ रहा है, ओके है, और इसका प्राइसिंग भी ओके है, ठीक है। इसकी जो है वो हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को अब अपनी जो फार्मूला है उसके ऊपर पूरा उतार के देखते हैं कि उतर रहा है कि नहीं उतर रहा। अच्छा, इसमें कंज्यूमिंग टाइम इसका मैं देखूं कितना है। इस प्रोडक्ट का कंज्यूमिंग टाइम जो है वो मेरी नजर में, अगर ये रिचार्जेबल है, सेल वगैरह कस्टमर ने चेंज करना है, बार बार सेल ही चेंज होगा और क्या है, कस्टमर रिपीट में नहीं आएगा, ठीक है। बट ये है कि ये कोई इतनी बहुत ज्यादा पावरफुल मशीन भी नहीं है कि साल बाद साल चल जाएगी। मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये कोई 2-3 महीने गुजारेगी, उसके बाद खराब हो जाएगी। और बजट फ्रेंडली भी है, कस्टमर रिपीट में आपके पास आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, मतलब 50-50 चांसेस हैं। ये पॉइंट हमारा 50-50 पे चला गया है कंज्यूमिंग टाइम वाला। प्रोडक्ट की वर्थ पे मैं बात करूं, प्रोडक्ट की वर्थ पे ये पूरा उतरती है। पीछे हमें कितने की पड़ी है, 880 रुपए की। इस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में इजीली 1200-1500 रुपए की बेच सकता हूँ, इतना हाई प्रॉफिट मार्जिन रख के, क्योंकि मुझे पता है इजीली मैंने इसको इतने की बेच लेना है। अच्छा, उसके बाद सीजनल प्रोडक्ट है, नहीं, ये सर्दियां हो गर्मियां हो हर बंदे यूज करनी है, इसका कोई सीजन का चक्कर ही नहीं है कि भाई सिर्फ सर्दियों में बिकनी है या गर्मियों में बिकनी है, इसलिए ये पॉइंट वैलिड है।
ठीक है, सीजनल प्रोडक्ट पे ये पूरा उतर है। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई मतलब इजी सीन है। पहले लोग कैंची वगैरह से काटते थे, अब ये थोड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसकी डिमांड तो है मार्केट में, लोग यूज करेंगे। किसी ने पार्टी पे जाना है, किसी लेडी ने, फौरी तौर पर यूज करेंगे और वो चले जाएंगे। इसके और भी मल्टीपल काम कर सकते हो, जैसे कि अपनी कान के बाल भी शेव कर सकते हैं, आईब्रोज भी लेडीज वगैरह शेव कर सकती हैं इसके थ्रू। मल्टीपल फंक्शंस पे काम कर सकते हो, मतलब इसकी डिमांड वगैरह है मार्केट में, मान के चलता हूँ ये पॉइंट भी वैलिड है। उसके बाद नियर फ्यूचर ट्रेंडिंग, ये तो इस पे वैलिड ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर तो है इसमें, जारी बात है, क्योंकि कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, नाक के बाल काट रहा है, कान के बाल काट रहा है, आईब्रो शेव कर रहा है, मतलब फौरी तौर पर क्विकली काम हो रहा है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर तो है, और वाव फैक्टर भी है, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पहले क्या था कि कैंची से बाल काटते थे, वो डर लगता था नाक पे ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना जाए, खून ना निकले, बट इसमें क्या लेटेस्ट चीज है, मतलब वाव फैक्टर तो है इस प्रोडक्ट के अंदर। मतलब ये मेरी जो प्रोडक्ट है इसमें सारे पॉइंट्स हैं, कुछ पॉइंट्स 50-50 पे गए, कुछ पॉइंट्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट के अंदर ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं सारे के सारे होंगे, बट अगर 2-4-5 पॉइंट्स भी हैं तो आप उस प्रोडक्ट को टेस्ट करके देख सकते हो मार्केट में। सो अभी के लिए ये प्रोडक्ट मैंने फाइनल कर लिया कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए एक विनिंग प्रोडक्ट हो सकती है। अब मुझे नहीं पता, जब तक मैं इसको मार्केट में टेस्ट नहीं कर लेता, लॉन्च नहीं कर लेता। सो ये प्रोडक्ट मैंने फाइनल कर ली। अब इस प्रोडक्ट का मैंने क्या करना है, सप्लायर ढूंढना है। अब सप्लायर हम इंशाल्लाह अपने पार्ट 4 में देखेंगे, हमारे सप्लायर्स की लिस्ट क्या है और किस सप्लायर से ये प्रोडक्ट मुझे मिल सकती है सबसे कम रेट पे। अभी तो मैंने टीमू देखा है, कल को हम इस चीज को डिटेल से देखेंगे। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है इसमें हमने भाई आपको सारी स्ट्रेटजीज बता दी हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने की। मैंने इजी वर्डिंग में समझा दिया है, जैसे मैं प्रोडक्ट हंट करता हूँ ना वैसे मैंने बता दिया आपको। आप इस स्ट्रेटजी को लगाओ, अपना स्टार्टअप करो, व्हाइट लेबल ब्रांड स्टार्ट करो अल्लाह का नाम लेकर, इंशाल्लाह आपकी कोई ना कोई प्रोडक्ट एक जो है वो वर्क करेगी। मैं ये नहीं कहता पहली प्रोडक्ट ही आपकी वर्क करेगी, मे भी काम कर जाए, अगर नहीं करती तो हिम्मत नहीं हारनी, आपने दूसरी प्रोडक्ट पे काम करना है, दूसरी नहीं चलती तीसरी पे काम करना है, तब तक लगे रहना है जब तक चीज चल नहीं जाती। सो आई होप प्रोडक्ट हंटिंग का सेशन आज का आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। इसमें मैंने लाइव चीजें आपको करके दिखाई हैं, अपनी स्ट्रेटजीज बताई हैं, और लाइव प्रोडक्ट हंट करके भी हमने दिखाई है, एक हमने प्रोडक्ट भी फाइनल की है। सो इधर स्क्रीन पर आपको राइट साइड पे हमारा नेक्स्ट पार्ट शो हो रहा होगा, पार्ट 4, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा है, उस पर क्लिक करके सारे के सारे पार्ट्स आप तरतीब के साथ 0 से स्टार्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के इतना ही, अल्लाह हाफिज।